भाजपा सरकार किसानों को खून पी रही है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। कहाँ गया बता दें, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान मारे जा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं। और क्या बोलते किसानों को, ये आतंकवादी हैं, ये कांग्रेसी गुंडे हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। बेचारा किसान देश को पूरे पाल रहा है, इतनी दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको इस तरह सरकार कर रही है जो बीजेपी की नहीं है। उसको बता कुछ बोलो। जो देशभक्त हैं, जो अन्नदाता का दर्द जानते हैं, जो किसानों को हम जानते हैं, किसानों की पीड़ा जानते हैं, वो कल किसानों के साथ रहेंगे। जो अनभक्त हैं, जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी और शमशान और कब्रिस्तान जो गुमराह करते हैं, वो उस खेमे में रहेंगे। जो किसान को अन्नदाता मानते हैं, वो किसान के खेमे में रहेंगे। हम किसान के साथ रहेंगे। कल किसान के साथ क्या रहोगे? तुम जैसे लोगों ने तो विपक्ष को खत्म कर रखा है। भाजपा जिस ग्राउंड में खिलाना चाहती है, उसी ग्राउंड में तुम खुद खेलते हो। छोटे किसान हैं, वो बड़े किसान हैं, उनके पास गल्ला बहुत ज़्यादा होता है, वो हाट बाज़ार में ले जाते हैं। यहाँ गरीब किसान है, यहाँ पूर्वांचल के छोटे छोटे किसान गरीब हैं, वो बड़े बड़े किसान हैं। 100 बीघा, 200, 400, 500 बीघा उनके पास ज़मीन है। यहाँ 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा, 25 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, यही ज़मीन उन लोगों के पास है। तो ये आंदोलन नहीं करते, इसीलिए नहीं करते हैं। और किसान इतना परेशान है। सरकार तो इनको आतंकी कह रही है, खालिस्तानी कह रही है, तो किसकी बात कैसे मानेंगी? सरकार की नज़र में ये तो आतंकी है, खालिस्तानी है। और जिन दर्शकों को लगता है, जिन भारत के नागरिकों को लगता है कि ये आतंकी है, ये खालिस्तानी, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे, मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुमको पढ़ना मुश्किल होगा। जनरल डायर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ किसानों, देश में 90% लोग, 80% लोग किसान के बेटे हैं। चाहे जवान हो बॉर्डर पे, चाहे देश में अन्न उगा के आपको खिला रहे हैं। जो निवाला सुबह सुबह नाश्ता जाता है ना, वो भी किसानों की देन है। आपकी इतनी हैसियत नहीं कि विदेशों से मशरूम मंगा के खा पाएंगे। उसी किसान के बेटे उगाते हैं, आप खाते हैं, आप उनको खालिस्तानी भी कहते हैं। तमाम तरह के तर्क ये दिए जा रहे हैं कि अगर इस तरह इतना महंगा अनाज हो जाएगा तो आप 300 और 500 रुपए किलो आटा खरीद पाएंगे। अभी तो 30 रुपए 35 रुपए किलो है। भाई, आप जब सुभाष चंद्रा का लोन माफ कर सकते हैं, जब अडानी का लोन माफ कर सकते हैं, मेहुल चोकसी को भगा सकते हैं, नीरव मोदी को भगा सकते हैं, विजय माल्या को भगा सकते हैं, तो आप अपने देश के किसानों को, जिसका बेटा जवान है, शहीद हो रहा है बॉर्डर पे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपकी हेकड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि देश में 80% से ऊपर जो जनता है वो किसान, कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई है। अभी 6 महीने पहले जो किसान थे वो उत्तर प्रदेश ही में धरना कर रहे थे ना, राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में। आप ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, बिहार के किसान है। आप क्षेत्र में नहीं बांट सकते किसानों को। किसान इस देश की आत्मा है। भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है। और किसान बेचारा गरीब है। यूरिया 50 किलो से 40 किलो हो गई, रेट भी बढ़ गया। डाई 2 गुनी रेट पे हो गई। जो टेबल का पानी है गाँव में, जिनके पास टेबल नहीं है, उनका 100 रुपये घंटा हो गया। डीजल इतना महंगा हो गया, 150 रुपये घंटा हो गया डीजल वाला, लाइट वाला 100 रुपये घंटा हो गया। किसान की जो लागत है खेतों में वो 3-4 गुनी हो गई, और जो इनकम है वो बराबर हो रही है। अगर फसल की कुदरत की मार ना रही तो बराबर हो जाती है, वरना किसान हमेशा नुकसान में भी रहता है, ज़्यादातर नुकसान में भी रहता है। गलत मांग उनके अपने सही होगी, लेकिन समय गलत हो चुन रहे हैं। और उसमें हमारी समझ से तो उसमें 80% किसान है ही नहीं, जिसको होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है। उसमें 20% जो ठेकेदार टाइप के हैं, किसानों के ठेकेदार बनते हैं गांव में। राकेश टिकैत जैसे 50 हैं उसमें ठेकेदार, और उसमें कुछ कांग्रेस के भी ठेकेदार हैं जो सरकार को, और विदेशों से भी फंडिंग हो रही है, सरकार को अस्थिर करने के लिए वो मांग कर रहे हैं। इतने दिन बदनाम कर रहे हैं, इतने दिन में हो रहा किसानों के लिए काम एक साथ है। तुम पूरा एकदम सारा सब कुछ सही कर दोगे, कोई नहीं कर पाएगा। पिछला जो प्रदर्शन था उसमें 700 से ज़्यादा किसान जो है उनकी मौत हो गई। ठंडी गर्मी बरसात लगातार उन्होंने धरना दिया। क्या मतलब बिना कारण ही या पूरी तरह क्या सब हर चीज़ की मांग आप पूरी कर? और भी व्यवस्था है, सिर्फ किसान ही नहीं है।
बेरोजगार हैं, नौजवान है, दवा है और सब दुनिया भर का। और सवाल उठ रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकार कर क्या रही है? नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। सरकार अब आप नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं उठा के देख रहे हैं। 25 करोड़ लोग इस देश के, अभी इसी महीने में आई थी नीति आयोग की रिपोर्ट, या सर्च कर लीजिएगा, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी। वो ऐसे नहीं बना देता कोई। 25 करोड़ लोग इस देश के, जिसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। ये तुम सालों का, जो 60 साल का जो तुम लोगों ने इसको एकदम चूस करके एकदम खत्म करके दिया है देश, उसको बनाने में थोड़ा समय, 10 दिन के बच्चे से और तुम 45 साल के बुढ़े से आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हो। 45 साल के नौजवान से और 10 साल के लड़के के बराबर काम नहीं करा पाओगे। जहां तुमने सारा कुछ बेच दिया हो, सारा कुछ तुमने बर्बाद कर दिया हो, सारा कुछ तुमने एक उसमें रख लिया हो, कहीं कुछ बचा नहीं था देश में। किस तरह देश चल रहा था, जिसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही थी। आज सारी योजनाओं का लाभ हर, जो भी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसको हर व्यक्ति के खाते में, हर व्यक्ति को मिल रहा है। भ्रष्टाचार है, एकदम से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, कम हुआ है, हर चीज़ कम हुई। किसानों ने सही समय पर सही फैसला लिया है। हाँ, एकदम सही समय पर। कहा जा रहा है कि राजनीतिक काम कर रहे हैं किसान, जो है राजनीति कर रहे हैं। ठेका लिए हैं क्या? सिर्फ भाजपा ही राजनीति का ठेका लिए है, कॉन्ट्रैक्ट लिए है। किसान नहीं राजनीति कर सकता है। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो यही तो मौका है। ये एकदम सही समय पर सही फैसला लिया किसानों ने। मजदूरों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, ड्राइवरों को भी इसमें ट्रक ड्राइवरों को शामिल होना चाहिए, और जितने कर्मचारी यूनियन के लोग हैं सबको इसी समय धरने पर शामिल हो जाना चाहिए। भारत बंद बुलाया है पूरे देश। इससे गोल्डन चांस नहीं होगा। यही है, सारी हैकड़ी को निकाल देने का यही है सरकार का। जिसको अपनी मांग पूरी करानी है, यही वक्त है। इसी समय किसानों का साथ दे दे, सब लोग सही हो जाएंगे। आप ये बताइए, किसान अनाज पैदा करता है, किसान अपने सामान का रेट नहीं लगा सकता है। पूंजीपति जो है, ये मोबाइल जो है कारखाने में बनता है, इसका रेट कौन तय करता है? कंपनी तय करे। पूंजीपति तय करता है। इसका रेट क्या होगा, कितना मुनाफा होगा, कितना घाटा होगा, ये कंपनी का मालिक तय करता है। तो किसान जब अनाज पैदा करता है तो किसान को भी एमएसपी रखने का उसका पावर है, वो अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट जो किसानों की मांग है, एमएसपी की जो मांग है, सरकार उसको तय करे। उनकी बात जायज़ है, उनकी बात मानी जानी चाहिए। और इस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरीके से पावर का इस्तेमाल, हथियार का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल, कीट काले का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है कि आने कब का इस देश में कभी कोई सरकार थी जो किसानों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया और इतनी मजबूती से किसानों का दमन करने का काम किया। ऐसे जिस तरीके से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाया था, उसी तरीके से जनरल डायर के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी है। और 700 किसान शहीद हो चुका है, और भी किसान शहीद होने जा रहा है, हो रहा है। कितनों भूख से, मैं वीडियो देखा, कितने को पैर में चोट लगी, कितने का हाथ टूट गया, कितने का आँख फूट गई, कितने का क्या हो गया। ये बताइए, इस देश का किसान अपनी मांग करेगा, आप उस पर गोली चलाएंगे, आंसू गैस गोले छोड़ेंगे? ये दिया जा रहा है कि अगर इस तरह से सरकार एमएसपी सभी फसलों की तय कर देती है तो सरकार के जो खजाना है उस पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सरकार कहाँ से ये पैसा लाएगी? कुल मिला के सरकार नहीं तो जनता का ही नुकसान है एक हिसाब से। ये बताइए, पूंजीपतियों के माल पर एमएसपी का पावर उसको क्यों किया गया है? पूंजीपतियों का अधिकार क्यों दिया गया, किसानों को क्यों नहीं मिलेगा? आप बताइए मुझे। सरकार ये तय घोषणा कर दे कि मैं किसानों के साथ नहीं हूँ, मैं पूंजीपतियों के साथ हूँ, घोषणा कर दे, ऐलान कर दे कि हम पूंजीपति जिंदाबाद, किसान मुर्दाबाद, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नारा दे अगर हिम्मत है तो है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि किसान इस देश का 70 से 80% है, और किसान इस देश में परिवर्तन लाया है। और किसानों के साथ जाति करने वाली भारतीय जनता पार्टी मुगालते में रहे, आने वाले दिन में इसका नामो निशान मिटा देगा किसान।
किसान का बेटा फौज में है, किसान का बेटा कारखाने में है, किसान का बेटा रोड पर है, किसान का बेटा ट्रक चला रहा है, किसान का बेटा विद्यार्थी है, इंजीनियर है, डॉक्टर, वैज्ञानिक है, किसान का बेटा ही सब कुछ है। इसलिए किसानों से दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ेगा। किसान को तो खेत में होना चाहिए ना, हाँ, खेती समय जो है और वो हमारे ख्याल से देखिए, आज आपको जानकारी नहीं हो मोदी बार क्यों जीत रहे हैं, आप बताइए। ऐसा नहीं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, काम पे ही जीत रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े चुनाव में तो जीतना कोई जरूरी नहीं कि कैंडिडेट अच्छा ही है अगर चुनाव जीत रहा है। हाँ? तमाम जेल में बंद लोग भी चुनाव जीत मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी हमारी बात सुने। अच्छा एक बात, मैं आपके एक चैनल में 9 साल हुए पार्टी को, ठीक है, 9 साल में 3 साल करोना काल का निकल गया, क्योंकि पूरे विश्व में करोना काल आया, जो देश पे संकट आया। तो 9 साल जो लोग कह रहे हैं कि 9 साल तो मोदी जी को टाइम मिला ही नहीं काम करने। अगर 3 साल अगर ये करोना काल ना आता तो आप समझ ये पार्टी वो काम करके दिखाती जो पिछली सरकारें ने नहीं किया है, ये वो पार्टी काम करती। और आपको मालूम है आपके चैनल के माध्यम, अच्छा ये बताइए, आज तक जितनी सरकारें होती थी कोई जरा सी मुद्दा होता था दंगा फैल जाता था, बवाला हो जाता, लोग कहे 370 आएगा, खून की नदियाँ बहेंगी, एक मच्छर मारा कहीं कुछ हुआ है, मंदिर का फैसला आएगा, ये हुआ, शांति से मंदिर भी बन गया। बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए 56 सीना का मतलब सीना होना चाहिए। यही तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। सिर्फ देश में मंदिर का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, विदेश में भी कर रहे हैं। नहीं विदेश में नहीं, क्या जमीन स्तर पे काम नहीं हो रहा? महिलाओं को 50,000 रुपया मिल रहा, बिना ब्याज पे मिल रहा है। घर बनवाने के लिए 2.5 लाख रुपया मोदी सरकार दे रही है, ठीक है। शौचालय गांव में घर घर बना, जो महिलाएं, जो हमारी देश की महिलाएं, हमारी जो घर के हैं हमारे सुन ले, वो जाती थी, आज घर घर में शौचालय है, घर घर में इलाज हो गया, 5 लाख का इलाज बन गया। नहीं बेचारे किसानों की बात हो रही थी, किसान भी तो आते हैं गरीबी में, क्यों? जो कार्ड बना है, किसानों की मांग है क्या? मांग जायज नहीं है ये? नहीं मांग है, आप मांग रखिए, सुन लीजिए, मांग रखिए, मांग रखने का तरीका गलत है, तरीका गलत है। आप रास्ता जाम करने का सल लीजिए। 1 साल तक धरना दिया, उसके बाद जो है 2 साल बाद वो आए हैं। मैं 1 लाख का आपके साल का बजट है, सुन लीजिए, और उस बजट में अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए, वेंटिलेटर पे हो जाए, तो 1 लाख रुपया तो वहाँ इलाज में चला जाएगा, तो वो बजट आपका बिगड़ जाएगा। तो उसके संभलने के लिए मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने मना नहीं कर रहे कि मैं नहीं करूँगा, करेंगे, मगर अब आप सोचते उतावले हैं लोग, जो पार्टियाँ जीत रहे पार्टियों को बदनाम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, करेंगे। मोदी जी अब की जो आएंगे 2024, अब तो आचार संहिता हो जाएगी थोड़े दिन के बाद, तो अब दूसरी बार जो कमियां रह गई हैं, जैसे किसानों की है, बेरोजगारों की जो है, युवा जो पढ़े लिखे हैं उनकी नौकरी की बात है, या किसानों की 2024 के बाद ये सब होगा। क्योंकि अगर 3 साल, मैं फिर कह रहा हूँ, 3 साल अगर कोरोना काल ना होता, भाई 3 साल में लोगों घर बैठे तनख्वाह मोदी साहब ने दिया, घर घर राशन दिया, घर घर दवाइयाँ गई, तो आप काम भी तो उनका देखिए। अब उनके पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी नहीं कि घुमा दिया एकदम से कदम। इसका कारण ये है कि पहले 8 साल उन्होंने बर्बाद भाजपा ने, ठीक है, कत्ल करा दिया, उनका बर्बाद दिया, उसके बाद उनसे वादा किया। अब कोई वादा खिलाफी करेगा तो किसान क्या करेंगे, बताओ क्या करे किसान? और उनको बेचारा मजबूर सब काम छोड़ के यहाँ आना पड़ा है अपने बचाने के लिए। आत्महत्या किसान ना करे, उसको सब कुछ सहूलत मिले, इसलिए आया है। वो जरूरी है कि सरकार को मदद करना चाहिए, और ऐसा हटधर्म नहीं करना चाहिए, ना चाहिए को हेटरसाई होती है, हेटरसाई बच चलाओ। ये दो देश लोकतंत्र है, सब भाईचारे रहते हैं, सामंजस्य रहते हैं, उन्हें आप लड़ाओ मत उनको कभी हिंदुग्राम। फिर भी बीजेपी इतने पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है, क्यों बना लेती है? क्या किसान तो पूरे देश में है? इसके केवल 2 ही कारण बता रहा हूँ। एक राजीव कुमार जी जो CEC है, और EVM, अगर EVM हट जाएगी 40 से नीचे आ जाएंगे, जैसे पहले थे ना, ऐसे 90 के आसपास, फिर उसी वहीं आ जाएंगे। अभी EVM में सेट कर लिया पूरा सब कुछ, 5 लोग सेट कर लो, देश में कुछ भी करते रहो, वो कर रही है। इसलिए सरकार इसीलिए जंप कर रही है। आज क्यों ये वो चल रहा है, इसीलिए चल रहा है EVM दम पर।